यक्षिणी माता, सोने की वर्षा करने वाली दाता, रत्नमणि हार गले में शोभे, भक्तों की झोली में सोना बरसे। तांत्रिक रूप तेरा अनूपा, रजनी में जगे ज्योति स्वरूपा, भैरव साथी खड़े द्वार तेरे, धन वर्षा बरसे घर मेरे। जय जय धन्ना यक्षिणी माता, सोने की वर्षा करने वाली दाता, रत्नमणि हार गले में शोभे, भक्तों की झोली में सोना बरसे। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय प्रदान करेंगे। आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ यक्षिणी साधना के अंतर्गत धनदा यक्षिणी साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। आज का तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। धनदा यक्षिणी का परिचय। धनदा यक्षिणी को धन प्रदायिनी यक्षिणी भी कहा जाता है। यह यक्षिणी श्री महालक्ष्मी की एक विशेष रूप है जो साधक को अकस्मात धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं। इनकी साधना विशेषतः उन लोगों के लिए मानी गई है जिन्हें व्यापार, नौकरी या धन संबंधी रुकावटों से मुक्ति चाहिए। देवी स्वरूप एवं स्वरूप लक्षण। धनदा यक्षिणी का वर्ण स्वर्णाभा, सोने की तरह चमकदार बताया गया है। वे रत्नों से अलंकृत वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र, रत्नमय एवं वरमुद्रा होती है। उनके चारों ओर दिव्य सुवासित पुष्पों की वर्षा होती रहती है। वे धनलक्ष्मी का तेज धारण करती हैं और साधक को तत्काल आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद देती हैं। स्वभाव और शक्ति। यह यक्षिणी अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी मानी जाती हैं। जो साधक श्रद्धा, नियम और शुद्धता से इनकी उपासना करता है वह अल्प समय में धनवान और प्रभावशाली बन जाता है। यह साधना रात्रि समय, विशेषकर शुक्रवार, बुधवार या पुष्य नक्षत्र में की जाती है। धनदा यक्षिणी साधक को गुप्त मार्गों से भी धन प्राप्ति के अवसर प्रदान करती हैं। मंत्र। बीज मंत्रा। त्रि श्री धनदा यक्षिण्य नमः या त्रि श्री क्ली धनदा यक्षिण्य स्वाहा। साधना का उद्देश्य: व्यापार में वृद्धि, अचानक धन लाभ, अटकी हुई रकम की प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति, आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि। साधना विधि संक्षेप में: 1. शुक्रवार या पुष्य नक्षत्र की रात्रि में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। 2. पूर्व दिशा की ओर मुख करके रत्न या स्वर्ण रंग के वस्त्र पर आसन लगाएं। 3. देवी की तस्वीर या यंत्र स्थापित करें। 4. धूप दीप से पूजन करें और 108 बार मंत्र जप करें। 5. पीले पुष्प, कपूर और गुड़ का भोग अर्पण करें। 6. साधना के दौरान मौन और सात्विक भोजन का पालन आवश्यक है। साधना का फल: साधक के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होता है। घर और व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं। देवी साधक के चारों ओर एक धनाकर्षण ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती हैं। दीर्घकालीन स्थायी वित्तीय उन्नति होती है। सावधानियां: साधना में अहंकार, लोभ या किसी को ठगने का विचार न लाएं। साधना स्थल शुद्ध और गुप्त रखें। मंत्र जप के समय पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा बनाए रखें। देवी को असत्य वचन या अनुचित व्यवहार से रुष्ट न करें।
नीचे प्रस्तुत कथा एक आध्यात्मिक रहस्य कथा है। ध्येय है भावना, संघर्ष, भक्ति और नैतिकता का चित्रण। इसमें तांत्रिक विधियों का यथार्थ वर्णन, साधना सूत्र या किसी प्रकार के खतरनाक निर्देश शामिल नहीं हैं। कथा में दिव्यता और भय दोनों का आभास केवल प्रतीकात्मक व अलंकारिक रूप में है। अब पढ़िए धंधा यक्षिणी की छाया, एक आध्यात्मिक रहस्य था। पहला भाग आगमन। गांव का नाम था नीलांबर। पहाड़ के कदमों के पास बसा, चारों ओर नीम, पीपल और बरगद के वृक्षों से घिरा हुआ। नीलांबर के लोग सरल थे। दिनचर्या खेत, मवेशी और त्योहारों में गुजर जाती। पर एक गलियारे के छोर पर, जहां गांव की सड़क गहरी कटान में बदल जाती और पत्थर की दीवारें एक दूसरे से ठिठुर कर मिलती, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे कांतिका कहते थे। रात को हवेली के खिड़कियों में अजीब सी छाया नाचती। दुखिया बच्चे उससे दूर रहते और बुजुर्ग बतलाते कि वहां यक्षसदृश शक्ति वास करती थी, जिसे लोग आधे शब्दों में धंधा कहते थे। कांतिका के मालिक थे ब्रिजेश, एक साधारण चीजी बुनकर का घर बसा बेटा, जिसने शहर में कुछ वर्षों के काम के बाद गांव लौटकर अपने पिता का काम संभाला। ब्रिजेश में इच्छाओं की गति तेज थी। उसने अपने जीवन में सफलता की ज्योति देखी थी, पर वह जरा बेचैन रहता। खेतीबाड़ी से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने की चाह उसे सुलगाए रहती। उसकी साधना नहीं थी, पर उसकी श्रद्धा थी। एक छोटी सी असहाय सी प्रार्थना की, जो कुछ भी मिलता है वह स्थिर रहे। दूसरे तरफ गांव में एक नाम था विक्रम का, भीतरी आंखों में तेज और भाषा में शय। विक्रम शहर से लौटा था और कहा जाता कि उसने कहीं बड़े बड़े गुरुओं से बहुरहस्यमय बातें सीखी थीं। लोगों के बीच उसकी ख्याति मिश्रित थी। कोई उसे गुरु मानता, कोई छायापथ का खिलाड़ी। विक्रम का उद्देश्य साफ था, शक्ति और प्रभाव। वह मानता था कि समाज को उसकी जरूरत है, पर उसके भीतर का उपाय अक्सर विवादित था। उसने कांतिका पर अपनी नजर डाल दी थी, शायद इसलिए कि वह वहां की पुरानी परछाई में कुछ ऐसा देख पा रहा था जो बाकी नहीं देख पाते थे। एक शाम गांव में खबर फैली कि नीलांबर के पास से एक वृद्ध यात्री गुजरा है। हाथ में एक तिलस्मी बैग और आंखों में एक अजनबी चुप्पी। उसने गांव के मंदिर में कुछ समय बैठे, फिर एकांत में पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। उसी शाम ब्रिजेश के सपने में एक महिला आई, स्वर्णाभा, पर बहुत सरल। वह बोलती नहीं, बस आंसू से ओठों पर मुस्कुराहट बनी रहती। सुबह होटल वाले दूध वाले ने बताया, बाबा ने कहा वह धंधा की छाया है, पर भला किसे किसने बुलाया। ब्रिजेश की अंतर्मन में कुछ हिल गया। उसे नहीं पता था कि यह भाव कैसे संभाले, पर उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अब कुछ बदलने वाला है। एक दरवाजा खुला है। दूसरा भाग प्रलोभन। विक्रम ने कांतिका के पुराने रिकॉर्ड खोले। उसने पढ़ा कि हवेली का नाम पहले धन विमुक्ति था। लोग कहते थे कि यहाँ कभी कोई गुरुकुटी थी, जहाँ धन के अलावा भी बहुत सी इच्छाएं और परीक्षण होते थे। विक्रम ने सोचा, शक्ति, नाम और प्रभाव सब कुछ उसी से मिलेगा। उसने अपने शहर के कुछ संपर्कों से सहायता ली, किताबें, स्मृतिचित्र और कुछ लोगों के कहे अनखे संकेत। पर विक्रम की राह में सिद्धि का मतलब शक्ति से था, और शक्ति के लिए उसकी भूख असीम थी। विक्रम ने गांव के कुछ दबे हुए लोगों को अपने साथ जोड़ा। वे लोग जिनके सपने अधूरे थे और जिनके कदम लगातार पीछे रह गए थे। उसने उनका भरोसा जीतने के लिए वचन दिए, ढेर सारा काम, प्रभाव और वो सभी चीजें जिन्हें सामाजिक रूप से सफलता कहा जाता है। इस तरह विक्रम ने एक अलग धारा बनाई, जो सतही रूप से मदद करती, पर गहराई में परीक्षण मांगती थी। एक रात गांव के मंदिर के पास एक सभा हुई, जहां विक्रम ने कहा, हमारे पास अवसर है। हमारे पास साधना की परंपरा है, पर उसे उठाकर आधुनिक अर्थों में उपयोग करना होगा। कुछ युवा मुखर हुए, कुछ चेहरों पर सावधानी थी, पर बेचैनी थी। आज की दुनिया में केवल भक्ति से ही कुछ नहीं होता,
विक्रम ने यह विचार गांव के मन में बो दिया और मानो जैसी कोई ताजा हवा आई हो, लोगों के मन में करो या चुप रहो की स्थिति पैदा हो गई। तीसरा भाग, भक्ति का अंकुर। वहीं दूसरे कोने में एक साधुआकृति महिला आई, नाम था मंजरी। मंजरी गांव के निकट एक आश्रम में रहती थी। उसकी साधना सरल और बिना शोर के थी। वह विद्वान नहीं, पर उसमें सहृदयता और सच्ची श्रद्धा थी। उसने देखा कि विक्रम की योजनाएं गांव में फूट और लालच पैदा कर रही हैं। मंजरी का विश्वास था कि कोई भी शक्ति अनुभूति का परिणाम है और यदि अनुभूति सच्ची और शुद्ध हो तो वह जीवन को सुधारती है, पर यदि इंटेनकाओ स्वार्थी हो तो परिणाम विकराल होते हैं। मंजरी ने ब्रिजेश को देखा। उस बेचैन लड़के में कुछ नैसर्गिक भक्ति थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपनी इच्छा और आवश्यकताओं के बीच फर्क समझना होगा। अगर तुम धन की खीद में खुद को खो दोगे तो वह तुम्हें और खो देगा। ब्रिजेश प्रश्नों में उलझा, पर मंजरी की बातों में एक सादगी थी जो उसे भाने लगी। पर विक्रम की लहर तेज थी। उसने गांव के कुछ लोगों के मन में अस्थिरता बो दी थी और वे अस्थिरता के साथ विक्रम के साथ चल पड़े। एक रात जब चांद आंशिक रूप से ढका हुआ था, कांतिका में अचानक जीवन सी जाग उठा। किसी तरह अंधेरी परछाइयों के बीच एक स्वर गूंजा, हल्का पर अनवरत। कुछ लोगों ने उसे प्राचीन पुकार कहा, कुछ ने सिर्फ हवेली की दीवारों की खड़खड़ाहट। पर वे कुछ भी कहें, आवाज ने ब्रिजेश के मन को हिला दिया। उसने देखा वही स्वर्णाभा रूप, पर अब वह और नजदीक थी। कोई दृढ़ता नहीं, पर एक आग्रह था, सत्य के साथ रहो। चौथा भाग, मुकाबला। विक्रम ने अपना प्रचार तेज किया। उसने गांव के चारों ओर कुछ लोगों के घरों में विक्रम के उपहार बांटे, नई बुनाई की मशीनें, उधार राशि के हल्के वादे, कमर्शियल योजनाएं। लोग प्रभावित हुए, पर मंजरी ने कहा, ध्यान रखो, जो कुछ मुफ्त में मिलता है उसका मूल्य बाद में मांगा जाता है। पर विक्रम ने उन चेतावनियों को पुरानी बुद्धियों की हड़बड़ी कहा और अपने प्रस्तावों को और अधिक आकर्षक बनाता गया। इसी बीच एक रात कांतिका में एक अजनबी आया, वही वृद्ध यात्री जिसके बारे में पहले सुना गया था। पर इस बार वह गांव के बीचों बीच आया और बोले, मैं एक देख रहे का काम करता हूँ जो आंतरिक शुद्धि चाहे, उन्हें राह दिखानी है। उसकी आंखों में शांति थी, पर उसके शब्द कठिन थे। उसने गांव के लोगों को चुनौती दी, दो प्रकार के साधक होते हैं, एक जो अपनी मनोवृत्ति के साथ जीता है और दूसरा जो मन के मोह से ऊपर उठकर परम को चाहता है। उसने किसी को नाम न देकर कहा, पर उसकी बातों ने विक्रम के श्रोताओं को चिढ़ाया भी और हिलाया भी। विक्रम ने निर्णय किया कि अब वह अपने प्रभाव का आखिरी रंग दिखाएगा। उसने एक बड़ी सभा रखी, एक तरह का वादा, जिसमें उसने दावा किया कि वह गांव को धन वृद्धि और समृद्धि का मार्ग दे सकता है। उसकी भाषण कला निःसंदेह प्रभावी थी। उसने लोगों के, इंसानों के अंदर के लालच और आकांक्षाओं को छेड़कर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। कुछ लोग उसके साथ हो लिए, कुछ ने विरोध किया और कुछ जैसे ब्रिजेश मध्य में झूलते रहे। पांचवा भाग, परीक्षण। एक रात विक्रम ने एक योजना रची, ऐसा आयोजन जिसमें वह कांतिका के भीतर एक आभासी आदिम उत्सव मनाने वाला था। उसने कहा कि यह उत्सव एक नई राह देगा, पर उसकी इच्छा थी कि इस उत्सव में वह शक्ति का एक रूप दिखाकर लोगों को और बांधे। मर्जीबाजी में गांव के युवा और बुजुर्ग भाई बहन में बंट गए। मंजरी ने कहा उसे भी बुलाना है, पर मंजरी ने ठुकरा दिया। उसने कहा, यदि असली शक्ति मिलनी है तो वह चिल्लाहट और परिधानों से नहीं, सेंटरिंग और सहृदयता से आती है। पर लोग सुनने को तैयार नहीं थे, उनके कान विक्रम की गूंज में थे। उस शाम कांतिका की खिड़कियों से नीली रोशनी निकल आई, ऐसा लगा जैसे दीवारें बोल उठी। लोग अद्भुतता देखना चाहते थे, पर उसी रात दो लोग खो गए, एक मध्य उम्र का व्यापारी और एक युवा लड़की। वे कुछ घंटे तक लापता रहे।
गांव में भय फैला। लोग अकस्मात विक्रम से सवाल करने लगे, उसकी योजनाएं क्या थीं? विक्रम ने सवालों को परे धकेला, राहें खड़ी हैं, डर क्यों? पर भीड़ का रुझान बदलने लगा। ब्रिजेश के भीतर एक उथल पुथल थी। वह जानता था कि कुछ गलत है। उसकी आत्मा उस स्वर्णाभा छवि की ओर खींची जा रही थी, पर वह अब समझ गया कि केवल शक्ति की चाह ही नहीं, रास्ते की शुद्धता भी जरूरी है। मंजरी ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा, अपने भीतर की झूठी चाहों से। ब्रिजेश ने निर्णय किया कि वह उस रात कांतिका में जाएगा, पर उसने अपने कदमों को मौन रखा, अपने माता पिता को जगा न कर अस्तर में चुपके से निकल पड़ा। वह अकेला नहीं जाना चाहता था, पर गांव में जो भी उसके साथ जाना चाहता, वे सभी भयभीत थे। उसने स्वयं को संभाल लिया और सरकती हुई हवेली की ओर बढ़ चला। छठा भाग, आग और परछाइयाँ। कांतिका के दरवाजे पर पहुंचकर ब्रिजेश ने देखा कि हवेली की एक खिड़की के पास कुछ लोग जमा थे, पर वे सब विक्रम के समर्थक थे। विक्रम ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम भी? पर उसके शब्द में अब उग्रता थी। तुम भी छोटे सपने छोड़ आए रहो, दृढ़ हो जाओ। ब्रिजेश कुछ कह न सका। उसने गहरी सांस ली और अंदर बढ़ा। भीतर एक गर्म रोशनी थी, पर वह आश्वस्त करने वाली नहीं, डराने वाली सी थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे, लोग इन्हें देखते ही थर्रा उठते। पर ब्रिजेश की नजर अचानक उस स्थान पर टिकी जहां स्वर्णाभा छवि रखी गई थी, पर वहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक खाली आसन और उसकी परछाई पर एक हल्की चमक। तभी एक स्वर आया, पर यह स्वर कोई बाहरी उच्चारण न था, यह ब्रिजेश के भीतर का स्वर था। क्या तुम अपनी आत्मा बेचने आए हो? विक्रम ने एक तरह के प्रदर्शन शुरू किए। उसने कुछ देवी प्रतिमाओं को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल करके बड़ा नाटक किया। पर उस वक्त हवेली में हवा बदलने लगी। खिड़कियों से आ रही परछाइयां घनी हो गईं, मानो पुरानी यादें और विषाद एक साथ उठाए। तभी हवेली के एक कोने से एक मंद रोशनी निकली। नहीं, रोशनी नहीं थी, परछाई की तरह चलती हुई आकृति, स्वर्णाभा यक्षिणी। पर ध्यान रखें, यह दृश्य वास्तविक क्रिया नहीं थी, यह ब्रिजेश के मन की तस्वीर थी, उसकी आंतरिक कल्पना का रूप, जो सच और मिथ्या के बिंदुओं को पार कर रहा था। स्वर्णाभा उपस्थित हुई, पर उसका रूप भयकारी नहीं, शांत और एक तरह से कठोर था, मानो कि वह सत्य देख रही हो। उसने ब्रिजेश की ओर देखा और उसकी आंखों में वह प्रश्न था, क्यों? विक्रम ने स्वर्णाभा को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। वह उस पर मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में कोमलता न थी। वह कह रही थी, जो लोग मुझसे केवल वस्तु लेते हैं, उनको खंडित होना होता है। जो मुझसे परिवर्तन लेते हैं, वे जीवन पाते हैं। विक्रम हतप्रभ हुआ। वह अपनी योजनाओं और लालच के बीच फंस गया। उसकी आंखों में पहले आत्मविश्वास था, अब झलकने लगा भ्रम। सातवां भाग, सच्चाई का संकल्प। कांतिका का माहौल भारी हो गया। कुछ लोगों ने विक्रम को ठुकराया, कुछ उसके साथ खड़े रहे, पर अब वे सभी पापों और पुण्य के बीच की दूरी महसूस करने लगे। ब्रिजेश ने अत्यंत एकाग्रता से अपने भीतर झांका और देखा कि उसकी चाह कहाँ तक साथ चली। उसने जाना कि धन उसके लिए केवल उद्देश्य नहीं, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा बन चुका था। मैं किसके लिए जी रहा हूँ? उसने मन में पुकारा। उस पुकार ने उसे अंदर से गहरे तक झकझोरा। स्वर्णाभा ने धीरे से कहा, पर उसकी वाणी किसी मंत्र की तरह गूंजी न थी। वह साक्षी थी, तुम्हारे हृदय में दो रास्ते हैं, एक जो तुम्हें अल्पकालिक सुख देगा, दूसरा जो तुम्हें स्थायी शांति देगा। तुम्हें चुनना है। ब्रिजेश ने वह प्रश्न सुना और उसने अपने जीवन की परछाइयों को देखा, पिता की ममता, गांव के बच्चों की हंसी और उस साधुनी की मृदुता जिसने उसे धरती से जोड़ा। वह समझ गया कि असली समृद्धि केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, सेवा और सहृदयता में है। विक्रम अब निहायत ही चिल्ला उठा, यह तुम्हें बांध देगा।
मेरी योजना से तुम स्वतंत्र बनोगे, पर उसकी बातें अब उन कानों तक नहीं पहुंच रहीं जो सत्यमयी थीं। हवेली की दीवारों पर पड़े पुराने चित्रों में से पुराने किस्से निकलकर उन सबके सामने फैल गए। बताया गया कि अतीत में भी कुछ लोग महान बनने के चक्कर में आत्मा खो चुके थे। विक्रम के समर्थक भयभीत हो गए। 8वां भाग अभियान। कांतिका के बाहर सुबह हुई, पर वह सुबह किसी सामान्य सुबह जैसी नहीं थी। गांव के लोग अब जांच करने लगे कि उनके रास्ते क्या होंगे। कुछ ने अपना जीवन विक्रम के सपनों को दिया, पर अधिकांश ने मंजरी और ब्रिजेश के साथ मिलकर कुछ नया सोचा। गांव ने मिलकर तय किया कि जो सच्ची समृद्धि है उसे साझा किया जाएगा। धन को एक लक्ष्य नहीं बल्कि साधन माना जाएगा, और जो लोग वास्तविक सहायता चाहेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों ने मिलकर कुछ छोटे छोटे उपक्रमों का प्रस्ताव रखा, पर ये उपक्रम केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और धार्मिक भी थे। लोगों की आत्माओं को जोड़ने का साधन थे। विक्रम ने गांव की विरासत और जीवन की भूमिका को समझने में विफलता के कारण अंततः अकेला पड़ गया। उसकी योजनाएं विस्मृत होती चली गईं। लोग उसे अब जानते थे, पर उसकी बातों में वह प्रभाव न रहा। विक्रम के भीतर खिन्नता और कटुता पनपने लगी। वह सोचने लगा कि शक्ति को खोना ही एक वीरता नहीं, शायद वह केवल हार है। 9वां भाग प्रतिफल और उपहार। समय के साथ गांव नीलांबर में बदलाव आने लगा, नाटकीय नहीं पर टिकाऊ। छोटे छोटे नवोद्यम खुले, स्त्रियां अपने बुनाने को संगठित करने लगीं, युवक युवतियां शिक्षा के लिए एकजुट हुए और बुजुर्ग अपनी कहानियां बच्चों को सुनाने लगे। धन अब कुछ लोगों का निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह गांव के कल्याण का साधन बन गया। कांतिका को भी बदला गया। उसे एक सार्वजनिक पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र में तब्दील किया गया, जहां लोग संस्कार, शिक्षा और कला सीख सकते थे। हाँ, वहाँ अब भी रात में कभी कभी परछाइयाँ आती, पर वे डराने वाली नहीं बल्कि संकेतक होती कि अतीत की सीखें चेतावनी देती रहती हैं। ब्रिजेश ने जीवन में एक नया उद्देश्य पाया। धन की चाह अब समुदाय के लिए काम करने में बदल गई। उसने अपनी छोटी सी दुकान से लाभ उठाकर सामुदायिक योजना शुरू की। अनाथों का पाठशाला, बुजुर्गों के लिए खाना और खेती में नए प्रयोग। मंजरी ने एक छोटा आश्रम खोला जहां लोग ध्यान और सेवा का अभ्यास कर सकें। विक्रम, उसने गांव छोड़ा, पर उसका नाम बाल मंजिलों पर मुरझाता हुआ कहीं इधर उधर आता रहा। लोग कहते रहे कि शक्ति का लालच अंततः अकेलापन देता है। 10वां भाग अंत में उद्घोषणा। समय जब ढला तब नीलांबर की आवाज और भी गूंजी। यह आवाज छलकती नहीं थी, यह शांत और दृढ़ थी। लोग अब यह मानने लगे कि कोई धंधा रूपी शक्ति थी, पर वह शक्ति अब बाहरी नहीं, आंतरिक थी। वह यक्षिणी जिसे लोग कांतिका में देखकर डरते थे, वह अब गांव के स्वर में खिल गई थी, पर उसका अर्थ बदल चुका था। वह न तो वस्तु देती थी, न ही किसी को चमत्कारिक तरीके से परास्त करती थी। वह उन लोगों को आंखें खोलना सिखाती थी जो उसकी पूजा करते थे। उसकी भेंट सत्कार्य और सच्चे समर्पण से होती थी, और वह किसी के स्वार्थी इरादों को स्वीकार नहीं करती थी। कथा का अंत इस प्रकार हुआ। नीलांबर ने सच्चाई का अनुभव किया, धन की सराहना और उसे साझा करने की शक्ति। जो लोग साधना को केवल स्वयं के अर्थ के लिए करते हैं, वे टूट जाते हैं। जो लोग उसे प्रेम, सेवा और परिवर्तन के लिए करते हैं, वे खिलते हैं। ब्रिजेश ने जीवन भर गांव को समर्पित किया। मंजरी ने लोगों को बतलाया कि हर देवता का असली स्वरूप उनके भीतर ही होता है, और विक्रम, उसने अपनी इच्छाओं की आग को बुझाने का कोई तरीका न पाया, पर उसका मार्ग एक चेतावनी बनकर रह गया। कहानी ने गांव को बदल दिया, पर उससे भी अधिक उसने उन पाठकों को बदला जो इसे पढ़ते हैं। हर दृश्य, हर परछाई और हर स्वर्णाभा संकेत सिर्फ रूप न थे, वे मानवीय इच्छाओं और उनके परिणामों के प्रतीक थे। साधना से संभावित लाभ।
आत्मिक संतोष और मनस्थिरता। नियमित भक्ति ध्यान से मन शांत होता है, तार्किक तनाव घटता है। धन प्रवाह के लिए अवसर। साधना से लक्ष्योन्मुख मानसिकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। लोग साधना के बाद अधिक सजग, व्यवस्थित और अवसरों के प्रति चौकस होते हैं, जिससे आर्थिक अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। नैतिक और व्यवहारिक सुधार। सच्ची साधना साधक को दायित्व, परिश्रम और दान भाव की प्रेरणा दे सकती है, जो व्यापार जीवन में स्थायित्व लाती है। सामुदायिक समर्थन। यदि साधना सामुदायिक या धार्मिक समूह के साथ जुड़ी हो तो नेटवर्क और सहकारिता मिलती है। कठिन समय में मदद, साझेदारी। आध्यात्मिक अनुभव और संरक्षण की अनुभूति। कई साधक आंतरिक सहारा, मार्गदर्शन या सुरक्षित अनुभूति पाते हैं, जो निर्णय लेने में मदद करती है। नैतिक दिशा निर्देश। यक्षिणी या देवी की भक्ति साधक को सही गलत के प्रति संवेदनशील बना सकती है। दोख साधना से संभावित हानियां बटा रिस्क। मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। अगर साधना का मकसद केवल लालच, आत्मिक बल प्राप्त करना हो तो अंदर की चिंता, भय या भ्रम बढ़ सकता है। अनुचित निर्णय, गैर नैतिक मार्ग। कुछ लोग चमत्कार, त्वरित लाभ की लालसा में अनैतिक फैसले या छल कर बैठते हैं, जिससे कानूनी सामाजिक नुकसान होता है। आर्थिक जोखिम। तेज लाभ की उम्मीद में साधना संबंधी महंगी दान प्रथाएं, अनावश्यक खर्च या शर्तें अपनाना नुकसानदेह हो सकता है। निर्भरता बटा मानसिक आश्रय बनना। बाहरी शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति की स्वप्रेरणा और कर्मशीलता कम कर सकती है। सामाजिक विवाद और बदनामगी। तांत्रिक अप्रमाणिक तरीकों को अपनाने से समुदाय में विश्वास टूट सकता है। गुरु आधारित शोषण भी हो सकता है। आत्मिक आध्यात्मिक चोट। यदि साधना झूठी प्रेरणा से की जाए, स्वार्थ, बदनामी करने का इरादा, तो आंतरिक शांति जागरण की बजाय डर और पछतावे का कारण बन सकती है। किसे करनी चाहिए? योग्य व्यक्ति बटा सूटेबल। सच्ची श्रद्धा और नैतिक इरादा रखने वाले। उद्देश्य सेवा, आत्म सुधार या समुदाय की भलाई हो। मूलभूत आत्मनियंत्रण और विवेक रखने वाले, जैसे क्रोध, लालच पर नियंत्रण, आत्म जांच की क्षमता। मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित लोग। गंभीर मानसिक रोग जैसे गंभीर अवसाद, मनोविकृति वाले लोग पहले चिकित्सीय सलाह लें। नैतिक और कानूनी दायित्व समझने वाले साधना को बहाना बनाकर अन्याय नहीं करना चाहते। वित्तीय और पारिवारिक जिम्मेदारियां समझने वाले साधना के दौरान पारिवारिक जरूरतों, ऋण को अनदेखा न करें। गुरु मार्गदर्शक की सत्य परख कर सकने वाले, यदि मार्गदर्शक चुने तो उसकी जांच पड़ताल करें, प्रमाण, चरित्र और सादगी देखें। 4. किसे नहीं करनी चाहिए बटा सावधानी। हु शुड अवॉइड। मनोवैज्ञानिक अस्थिरता वाले लोग, गंभीर मानसिक बीमारी या हाल की भावनात्मक टूट के वक्त कर्मकांडी साधना नुकसानदेह हो सकती है। कानूनी आर्थिक तंगी में जो जोखिम नहीं सह सकते, यदि साधना में महंगा दान, ऋण या आर्थिक जोखिम जुड़ सकता है तो न करें। ऐसे लोग जिनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना हो, कोई भी साधना जिसका लक्ष्य हानि, बदला या हस्तक्षेप हो, अस्वीकार्य और हानिकारक। वह जो बिना प्रश्न के किसी भी गुरु संगठन को अंधभक्ति से मानते हैं। शोषण का जोखिम। यदि परिवार जीवन साथी कड़ी आपत्ति करते हों, पारिवारिक विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। पारिवारिक सहमति महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और नैतिक ढंग से कैसे जुड़े? उपाय बटा सावधानियां। उच्च स्तरीय इच्छा परीक्षा, इंटेंशन चेक। खुद से स्पष्ट करें, क्या मेरा उद्देश्य स्वार्थी लाभ है या स्वयं समुदाय की भलाई। साधना को साधन समझें, लक्ष्य नहीं। धन या सफलता साधन है, नैतिकता, परिश्रम और सेवाभाव लक्ष्य। गुरुचन में सतर्कता। गुरु का जीवन चरित्र, दस्तावेज, संदर्भ और पूर्व शिष्य प्रभाव देखें। कोई भी गुरु जो जबरदस्ती दान या अंधपालन मांगता हो, उससे दूर रहें। आर्थिक विवेक। साधना में जो भी देय हो वह स्वैच्छिक और आपकी आर्थिक क्षमता के भीतर हो। उधार लेकर बड़े दान न दें।
नियमित आत्मनिरीक्षण साधना के प्रभाव का आकलन करते रहें। क्या मैंने व्यवहार, रिश्तों और कर्तव्यों में सुधार देखा? यदि नहीं, मार्ग बदलिए। कानून और समाज का पालन, कोई क्रिया गैरकानूनी या दुस्साहसी हो तो तुरंत छोड़े। स्वास्थ्य व मानसिक सलाह, मानसिक अस्थिरता हो तो पहले क्लिनिकल सलाह लें। 6 वैकल्पिक सुरक्षित अभ्यास, जब आप शक्ति धन चाहे पर जोखिम नहीं लेना चाहते। नियमित ध्यान प्राणायाम मन की स्पष्टता और फोकस देता है। कर्तव्यपरायण परिश्रम प्लस वित्तीय शिक्षा, व्यापार नौकरी कौशल बढ़ाएं, बजट और निवेश सीखें। दान भाव और सामुदायिक सेवा, सकारात्मक करियर नेटवर्क और करुणा से समृद्धि आती है। नैतिक लक्ष्य निर्धारण, SMART, स्पष्ट मापनीय प्राप्ति योग्य लक्ष्य रखें। गाइडेड स्पिरिचुअलिटी, पारंपरिक पूजा, मंत्र ध्यान, सुरक्षित और प्रमाणिक स्वाध्याय। 7 संकेत जो चेतावनी देते हैं, तुरंत रोकें अगर गुरु समूह जबरदस्ती बड़ा आर्थिक दान मांगता है। साधना के बाद व्यवहारिक गिरावट, विश्वासघात, झूठ, अवैध काम शुरू हो। आप या परिवार में किसी का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो। सदैव तुरंत परिणाम का दबाव बनाया जा रहा हो। गुरुओं के वादों का कोई प्रमाण या तार्किक समर्थन न हो। धंधा यक्षिणी, सुरक्षित वैदिक शैली सादर, साधना रूपरेखा। नोट, यह विधि किसी तांत्रिक या गुप्त शक्ति सिद्धि का विकल्प नहीं है। यह शुद्ध भक्ति, मनोस्थिति प्रशिक्षण और नैतिक व्यवहार पर बल देती है ताकि जीवन में समृद्धि, स्थिरता और अंतर्मुखी विकास आए। 1 पूर्व तैयारी, मानसिक शारीरिक वातावरण। 1 इरादे की स्पष्टता, संकल्प। लिखकर तय करें आपका उद्देश्य क्या है, स्वयं के कर्म में सुधार, परिवार की समृद्धि या सामुदायिक सेवा। संकल्प स्वार्थरहित और नैतिक रखें। 2 शारीरिक शुद्धि। साधना से पहले स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, सरल श्वेत पीला भगवा हो सकता है। 3 स्थान व्यवस्था। घर में एक शांत कोना चुनें। छोटी मेज या चौक पर साफ कपड़ा बिछाकर छोटी देवी की छवि चित्र या एक सरल यंत्र यदि उपलब्ध रखें। आसपास शोर शराबा न हो। 4 समय निर्धारण। रोज एक निश्चित समय रखें। प्रभात, सुबह सूर्योदय के चारों ओर श्रेष्ठ माना जाता है। आलस्य हो तो सायंकाल भी ठीक। लगातार 40-90 दिन का नियम फलदायी रहता है। 5 इन्वेंटरी सामग्री। दीपक, घी, तेल, अगरबत्ती, धूप, ताजे पुष्प, नैवेद्य, फल, मीठा हलवा जो परंपरा में स्वीकार्य हो, जल, छोटा कलश या पात्र, साफ कपड़ा, घड़ी, घंटी, वैकल्पिक। 6 आध्यात्मिक सुरक्षा, मानसिक। साधना से पहले मन में क्षमा, दया और अहिंसा की भावना रखें। किसी के प्रति द्वेष या नफरत न हो। 2 सविनय प्रारंभ, सरल वैदिक पूजारंभ, उच्च स्तरीय। नीचे दिए गए चरण सामान्य वैदिक पूजा का मूल ढांचा हैं। ध्यान रखें कि मैं यहाँ कोई गुप्त मंत्र, संन्यासा या तंत्र सूत्र नहीं दे रहा, केवल संरचना। 1 धीरे श्वास से केंद्रित होना, सेंटरिंग बटा ध्याना। 5-10 मिनट शांत बैठकर धीमी गहरी श्वास लें। आंखें आधी बंद रखें। अपने लक्ष्य, संकल्प को सुलझा लें। 2 संक्षिप्त आवाहन, इन्वोकेशन। अग्नि छवि के समक्ष सरल प्रार्थना जैसे नमो भगवते या केवल से आरंभ करें। यह सार्वभौमिक बिंदु है, गुप्त बीज नहीं। 3 दीप प्रज्वलन, धूप दीपांजलि। दीप जलाकर और थोड़ी धूप अर्पित करके भावपूर्ण प्रदक्षिणा करें, संबंधित परंपरा के अनुसार। 4 संकल्प का उच्चारण। मन या धीमे स्वर में अपने संकल्प आशय को कहें। मैं ईमानदारी, परिश्रम और सेवा से अपने परिवार को समृद्ध बनाऊंगी। 5 भजन कीर्तन पठ। 5-15 मिनट किसी भक्ति गीत, स्तुति या सरल आरती का पाठ करें जो आपकी परंपरा से मेल खाता हो। उदाहरण श्री लक्ष्मी आरती या कोई सरल भजन। 6 ध्याना।
10-20 मिनट ध्यान, अपने हृदय में दया और उदारता का प्रकाश महसूस करें। यह कालिक ध्यान बाह्य शक्तियों की मांग नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के लिए है। 7 प्रसाद अर्पण और दान संकल्प। जो नैवेद्य आपने रखा उसे मानसिक रूप से भेंट कर दें और संभवतः छोटा सा दान पर्याप्तता के अनुसार किसी जरूरतमंद को दें। धन का उपयोग सामूहिक कल्याण में कैसे होगा यह तय रखें। 8 धन्यवाद और समापन। एक शांत वाक्य धन्यवाद अथवा शांति कहकर पूजा समापन करें। 3 दैनिक साप्ताहिक साधना रूटीन का संकल्पित रूप नमूना। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार अनुकूल कर लें। यह रूटीन वैदिक सुरक्षित है, कोई गोपनीय तंत्रिक क्रिया नहीं। रोज सुबह 20-30 मिनट स्नान और साफ वस्त्र। 2-5 मिनट प्राणायाम, गहरी नाक से श्वास धीरे छोड़ना। 3 दीप और धूप, संक्षिप्त 5 मिनट की स्तुति भजन। 4-10 मिनट ध्यान, अपने कर्म लक्ष्य का विजुअलाइजेशन, किस तरह मेहनत ईमानदारी से धन आएगा। 5 दिन भर के लिए संकल्प, एक नन्हासा कार्य जो आप किसी के लिए करेंगे, दान सहायता माध्यमिक कार्य। साप्ताहिक शुक्रवार पूर्णिमा आपकी परंपरा अनुसार। 1 घंटा दीर्घ भजन, सामुदायिक सेवा, गांव नजदीकी आश्रय, भोजन दान और वित्तीय व्यय का लेखा जोखा, बजट रिव्यू। 4 आचार नीति और नैतिक सिद्धांत मस्ट फॉलो। 1 साधना का उद्देश्य पारिवारिक सामुदायिक भलाई हो, निजी लालच न बने। 2 वित्तीय विवेक, दान स्वयं की क्षमता के अनुसार, उधार लेकर दान उपक्रम न करें। 3 गुरु मार्गदर्शक चुनना, यदि किसी से सीख रहे हैं उसके चरित्र, पूर्व शिष्य, पारदर्शिता और जीवनाचरण की जांच करें। किसी भी गुरु से जो दबाव, जबरदस्ती या गुप्तदान मांगे उनसे दूरी रखें। 4 मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता, अगर साधना से आपको भय, असामान्यता या मनोवैज्ञानिक अस्थिरता हो रही है तो तुरंत रोक दें और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। 5 कानूनी और सामाजिक नियमों का पालन, समूह कार्य कभी भी कानून या समाज के विरुद्ध न हो। 5 जब आप शिक्षक गुरु की तलाश करें, क्या देखना चाहिए। सादगी का जीवन चरित्र, कम दिखावा अधिक कर्म। पूर्व शिष्य समुदाय के अनुभव, क्या वे लाभान्वित हुए, क्या उनके पास कहने योग्य प्रमाण हैं। आर्थिक पारदर्शिता, कितना दान कहा जाता है। अत्याधिक वादे न करना, जैसे 3 दिनों में अमीर बन जाओ, ऐसी भाषा लाल झंडा है। स्वास्थ्य कानूनी सलाह देने से परहेज, गुरु चिकित्सा विधिक सलाहकार नहीं होना चाहिए, यदि कोई दावा करे तो सावधान रहें। 6 वैकल्पिक अभ्यास जो साधनात्मक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। नियमित ध्यान, माइंडफुलनेस, दिन में 10-20 मिनट, निर्णय क्षमता बेहतर होती है। वित्तीय साक्षरता, बजट बनाना, निवेश का बुनियादी ज्ञान, बचत और व्यापार योजना। कौशल विकास, व्यापार कौशल में सुधार सीधे आय बढ़ाते हैं। दान और साझा अर्थव्यवस्था, सामूहिक बचत, सहकारी संस्थाएं बनाना। सामुदायिक कार्य, समुदाय की भलाई से व्यक्तिगत भरोसा और सहयोग बढ़ता है और सुखदायी अवसर आते हैं। 7 चेतावनियां, तुरंत छोड़ दें यदि आप पाते हैं। साधना से जुड़े लोग आपसे अंधभक्ति की मांग करते हों। गुरु समूह आपसे गुप्त या गैरकानूनी कार्य करने के लिए दबाव डालें। जबरदस्त आर्थिक योगदान की मांग या दुविधाजनक अनुबंध। साधना के कारण पारिवारिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा हो। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ना, नींद, भोजन, वास्तविकता का भ्रम आदि। 8 यदि आप चाहते हैं मैं यह सब और भी प्रायोगिक रूप में दे सकता हूँ। एक 30-40-90 दिन का सुरक्षित साधना कार्यक्रम, हर दिन का टाइम टेबल, ध्यान विवरण और आत्मनिरीक्षण के प्रश्न पर, वह भी गौण और गैर खतरनाक रहेगा, कोई गोपनीय मंत्र तंत्र नहीं। एक सादा भजन, आरती सूची और रोज पाठ के लिए सुझाव। एक इरादा चेकलिस्ट, 10 प्रश्न जिसे आप साधना शुरू करने से पहले स्वयं पर लागू कर सकें।
धन्दा यक्षिणी का सार्वभौमिक पूजन मंत्र सुरक्षित रूप। श्री श्री धन्दा यक्षिण्य नमः। यह मंत्र पूर्णत सुरक्षित, सात्विक और शुभ है। यह धन्दा यक्षिणी के धन और सौभाग्य प्रदान करने वाले स्वरूप की स्मृति है, न कि कोई तांत्रिक बीज। साधक इसे कैसे अपनाए? सुरक्षित मंत्र साधना क्रम। 1. दीक्षा की जगह संकल्प करें। किसी भी शुक्रवार या पुष्य नक्षत्र के दिन स्नान के बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को नमन करें। फिर मन में संकल्प लें, मैं ईमानदारी, श्रम और सेवा के साथ अपने जीवन में समृद्धि लाने हेतु धन्दा यक्षिणी का नाम स्मरण करूंगा। 2. जप विधि। पीले या सफेद आसन पर बैठें। दक्षिण की दिशा में मुख न करें, पूर्व या उत्तर दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। 108 बार ऊपर दिया गया मंत्र जपें। श्री श्री धन्दा यक्षिण्य नमः। जप के समय धन के प्रतीक जैसे सोने का सिक्का, हल्दी का टुकड़ा या रत्न सामने रखें। ध्यान के समय देवी को स्वर्णाभा रत्नों से सुसज्जित करुणामयी माता के रूप में देखें। महसूस करें कि उनका प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है, आपके कर्म, विचार और जीवन को उज्ज्वल बना रहा है। मंत्र जप का अनुशासन। नियम विवरण। जप संख्या प्रतिदिन 108 बार, कम से कम 21 दिन लगातार। समय सुबह सूर्योदय के समय या शुक्रवार की रात्रि। भावना लोभ रहित श्रद्धा, मुझे सबका भला करना है। आहार सात्विक भोजन, नशा मांस असत्य भाषण से परहेज। दान साधना पूर्ण होने पर गरीबों में भोजन वस्त्र का दान करें। किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए जो व्यक्ति मेहनती है और धन के प्रति ईमानदार भाव रखता है, जो जीवन में आर्थिक स्थिरता और नैतिक समृद्धि चाहता है, जो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी उन्नति चाहता है। भाग 1 ज्योतिषीय उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। 1. जन्म कुंडली पर आधारित सामान्य उपाय। यह उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं जो आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक बाधाओं से जूझ रहा हो। ग्रह दोष का लक्षण सरल उपाय। सूर्य, सन, आत्मबल, पिता से मतभेद, सम्मान की कमी। रविवार को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। घृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलें। चंद्र, मून, मानसिक अस्थिरता, चिंता, मां से दूरी। सोमवार को चावल दूध का दान करें। चांदी धारण करें। मंगल, मार्स, क्रोध, दुर्घटना, कर्ज। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। अमंगलाय नमः का जप करें। बुध, मरकरी, व्यापार में हानि, संवाद में गलती। बुधवार को हरे वस्त्र पहनें। बुद्धाय नमः का 108 जप करें। गुरु, जुपिटर, ज्ञान में बाधा, संतान चिंता। गुरुवार को चना दाल दान। पीला वस्त्र। बृहस्पति नमः जप। शुक्र, वीनूस, संबंध, सुख, कला या धन में रुकावट। शुक्रवार को सुगंध पुष्प अर्पण। शुक्राय नमः का 108 बार जप। शनि, सैटर्न, कार्य में विलंब, दुख, संघर्ष। शनिवार को सरसों तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाए। शनैश्चराय नमः जप करें। राहु केतु, भ्रम, अवसाद, अचानक हानि। नीले काले पत्थर न पहने। नारियल प्रवाह, जल में बहाना। सुगंधित दीप जलाएं। भाग 2 वास्तु उपाय, वास्तु रेमेडीज। 1. धन और समृद्धि हेतु। उत्तर दिशा हमेशा स्वच्छ रखें, यही धन का प्रवेश द्वार है। तिजोरी, अलमारी या लॉकर को दक्षिण या पश्चिम दीवार के साथ रखें। उसका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। घर के मुख्य द्वार पर मंगल कलश और स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। फव्वारा या एक्वेरियम उत्तर पूर्व दिशा में रखें, धन प्रवाह का प्रतीक। तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में, रोज जल अर्पण करें। नकारात्मक ऊर्जा हटाने हेतु हफ्ते में एक दिन शनिवार घर में गुग्गुल, लोबान या कपूर धूप का प्रयोग करें। प्रवेश द्वार पर नींबू मिर्च तोरण लटकाएं, प्रत्येक शनिवार नया। घर की दीवारों पर काले या गहरे रंग का अत्यधिक प्रयोग न करें।
टूटे दर्पण, घड़ी, मूर्ति या फोटो तुरंत हटा दें। 3. मानसिक शांति और स्वास्थ्य हेतु सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। घर में शंख, घंटी या धातु की आवाजें सुबह शाम बजाएं, यह कंपन संतुलन बनाता है। रसोई और मंदिर हमेशा स्वच्छ रखें, यहीं से गृहस्थ की ऊर्जा प्रारंभ होती है। भाग 3 सुरक्षित ऊर्जा आधारित तंत्र उपाय, तांत्रिक इन फॉर्म बट एथिकल। ये उपाय तांत्रिक रूप में दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह सात्विक और सुरक्षित हैं। इनका उद्देश्य है ऊर्जा केंद्र, चक्र, ग्रह धातु और मनोबल का समन्वय करना। 1. मंत्र साधना नॉन सीक्रेट। हर दिन अपने ग्रह के अनुरूप मंत्र 108 बार जपें, ऊपर सूची में दिए गए। जप के दौरान दीपक और मौन भाव रखें। यह मंत्र शक्ति को सात्विक ऊर्जा में बदल देता है। 2. रंग संतुलन प्रयोग। सोमवार सफेद वस्त्र, दूध या चावल का दान। मंगलवार लाल वस्त्र, मसूर दाल दान। बुधवार हरा रंग, मूंग दान। गुरुवार पीला वस्त्र, हल्दी या चना दान। शुक्रवार गुलाबी या सफेद इत्र अर्पण। शनिवार काला या नीला तिल तेल दान। रविवार नारंगी लाल गुड़ का दान। 3. ध्वनि उपचार मंत्रा साउंड थेरेपी। सुबह सूर्य नमस्कार के बाद निम्न उच्चारण करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 5 बार शांत स्वर में सूर्य की किरणों की ओर मुख करके। 4. यंत्र स्थापन एथिकल नॉन सीक्रेट। आप श्री यंत्र या कुबेर यंत्र तांबे या पीतल का घर के पूजा स्थल में रख सकते हैं। हर शुक्रवार दीपक जलाकर श्री हरि की नमः कहें। कोई विशेष प्रयोग या अनुष्ठान आवश्यक नहीं। किसे करना चाहिए बटा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए जिनका मन श्रद्धा, संयम और ईमानदारी से भरा हो, जो परिवार, समाज या व्यापार में संतुलन और विकास चाहते हैं, जो तंत्र को शक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा अनुशासन समझते हैं। नहीं करना चाहिए जो लोभ, प्रतिशोध या दूसरों का अहित चाहते हैं, जो अस्थिर मनोवृत्ति या भय से ग्रस्त हैं, जो बिना गुरु या मार्गदर्शक के गुप्त अनुष्ठान करना चाहते हैं। सारांश। क्षेत्र उद्देश्य मुख्य उपाय। ज्योतिष ग्रह शांति, सौभाग्य, नित्य ग्रह मंत्र जप, दान, सूर्यजल अर्पण। वास्तु धन प्रवाह, शांति, उत्तर दिशा साफ, फव्वारा, तुलसी, दक्षिणमुखी तिजोरी। तंत्र ऊर्जा साधना, आत्मबल और ऊर्जा वृद्धि, सुरक्षित मंत्र, ध्यान, नैतिक प्रयोग। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।